नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन, जो यूजीसी नेट, जेआरएफ, डीएसएसपी, केवीएस और एनवीएस सभी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग किया है। किसी ने उनके नाम अलग अलग लिखे हैं, तो किसी ने उनकी जो समय सीमा है वो अलग अलग निर्धारित की है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं विद्वानों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने कैसे हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया, उनके नाम क्या रखे और उनकी समय सीमा क्या निर्धारित की। तो इस विद्वानों की इस कड़ी में जो सबसे पहला नाम आता है वो है गारसा दा तासी। गारसा दा तासी। और दूसरा नाम आता है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर। जो गारसा दा तासी है, इन्होंने एक रचना लिखी थी, इस्तवार दा ला लिटरेतूर एंदुए ए हिंदुस्तानी। लेकिन ये जो दोनों ही विद्वान थे, इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। यानी उन्होंने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन था उसका कोई प्रयास नहीं किया। आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि जो शिव सिंह सेंगर थे, इनकी रचना क्या थी, इनकी रचना का नाम आप मुझे बताएंगे। अब तीसरे विद्वान हैं वो हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे, ये पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का प्रयास किया था। तो आप क्या लिखेंगे? काल विभाजन करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। करने वाले ये प्रथम विद्वान थे। इनकी जो बुक थी, जो पुस्तक थी इनकी, या फिर आप कह सकते हैं जो इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा था वो था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये उनकी जो इतिहास ग्रंथ था उसका उसका नाम है। और ये कौन सी भाषा में थी? ये अंग्रेजी भाषा में उन्होंने लिखी थी। तो अगर मैं बात करूं कि जो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन थे, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा था, कितने उसके काल किए थे, तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 युगों में बांटा। 11 युगों में इन्होंने बांटा था। और ये 11 युग कौन से हैं ये हम पढ़ चुके हैं, तो आप वहां से इनके नाम देख सकते हैं। अब चौथे विद्वान है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु। जो मिश्र बंधु थे, ये 3 भाई थे और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, या जो इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा था उसका नाम क्या था? मिश्र बंधु विनोद। ये 3 भाई थे और इन तीनों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद नामक रचना लिखी, इतिहास ग्रंथ लिखा। और इसमें इन तीनों भाइयों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। 5 भागों में इन्होंने बांटा था। और क्या नाम दिए थे उन्हें? इन्होंने इन 5 भागों को नाम दिए। पहले भाग का नाम दिया आरंभिक काल। दूसरा भाग था मध्यकाल, मध्यम काल। तीसरे भाग का नाम इन्होंने लिखा अलंकृत काल। और जो चौथा भाग था उसे कहा परिवर्तन काल। और जो 5वां भाग था, यानी जो 5वां युग था, उसे कहा गया वर्तमान काल। तो मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा। और उन 5 भागों को, यानी 5 कालों को उन्होंने नाम दिए आरंभिक काल, मध्यम काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। तो इस तरह से मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किया। अब जो नेक्स्ट हमारे जो विद्वान हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जो इनका काल विभाजन है ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो जो इनके जो इतिहास ग्रंथ था जिसे हम पढ़ चुके हैं उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। और इस
हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा, कितने काल बताए, इन्होंने बताए कि हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल रहे हैं और इसके अलावा इन्होंने इन चारों कालों का दोहरा नामकरण भी किया, दोहरा नामकरण भी इन्होंने किया, यानी प्रत्येक काल के इन्होंने 2-2 नाम रखे, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने कौन कौन से नाम रखे, कौन कौन सा किस तरीके से काल विभाजन किया, तो इन्होंने कहा जो पहला काल था उसे कहा आदिकाल, आदिकाल को ही इन्होंने दूसरा नाम दिया वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। इसकी समय सीमा की मैं बात करूं तो इन्होंने कहा कि 1050 से विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत इसकी समय सीमा रही है। जो दूसरा काल था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उसे इन्होंने कहा पूर्व मध्यकाल और दूसरा नाम इन्होंने दिया इसे भक्ति काल, यानी जब भक्ति से ओतप्रोत कविताएं लिखी गई उसे कहा इन्होंने भक्ति काल। भक्ति काल इन्होंने नाम दिया और इसकी जो समय सीमा थी वो इन्होंने बताई, क्योंकि जो आदिकाल है वो 1375 तक इन्होंने माना, तो भक्ति काल की जो शुरुआत होगी वो 1375 विक्रमी संवत से, मैं यहाँ पर विक्रमी संवत की बात कर रही हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। 1375 से इन्होंने भक्ति काल की शुरुआत मानी और ये कब तक रहा, ये रहा 1700 विक्रमी संवत तक। तीसरा जो काल था इनके अनुसार वो है उत्तर मध्यकाल और इसे इन्होंने दूसरा नाम दिया रीतिकाल। जो रीतिकाल है उसकी समय सीमा रही, तो भक्ति काल 1700 से खत्म हुआ, तो रीतिकाल की शुरुआत कहाँ से हुई, 1700 विक्रमी संवत से, और ये रहा 1900 विक्रमी संवत तक। अब जो चौथा और आखिरी काल था इनके अनुसार वो है आधुनिक काल और इसे इन्होंने नाम दिया गद्य काल। यानी इस काल में सिर्फ कविताएं, काव्य ही नहीं लिखा गया बल्कि जो गद्य था, कहानियां थी, गद्य की अन्य विधाएं, बहुत सारी विधाएं अस्तित्व में आई और इस काल में इसलिए इन्होंने इसे गद्य काल कहा। और क्योंकि जो रीतिकाल है वो 1900 विक्रमी संवत तक इन्होंने खत्म माना है, तो गद्य काल की शुरुआत कहाँ से होती है, 1900 से, और ये कहाँ तक रहा, ये अद्यतन, अद्यतन का मतलब होता है कि अब तक ये चल रहा है, गद्य काल यानी आधुनिक काल। इसके अलावा जो गद्य काल था यानी जो चौथा काल था, इस गद्य काल को इन्होंने 3 आगे भागों में बांटा है। वो कौन से भाग हैं, तो जो पहला भाग है वो है प्रथम उत्थान, प्रथम उत्थान, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया है, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, भारतेंदु काल इन्होंने कहा। गद्य काल का जो दूसरा उपकाल है उसे इन्होंने कहा द्वितीय उत्थान, द्वितीय उत्थान, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा उत्थान है यानी जो तीसरा काल है, तृतीय उत्थान, उसे कहा छायावाद। तो इस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया। जो शुक्ल जी थे उन्होंने साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी उनको आधार मानकर ये काल विभाजन किया है, यानी किस काल में किस तरीके की रचनाएं हुई, किस तरीके का काव्य लिखा गया, उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये काल विभाजन किया था। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। अब दूसरे इसके बाद हमारे जो विद्वान आते हैं वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, इन्होंने भी हिंदी साहित्य के जो इतिहास था उसे कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। यानी इन्होंने भी 4 काल बताए। कौन से काल बताए इन्होंने, इन्होंने जो पहला काल था वो बताया इन्होंने संधि काल, संधि काल, और संधि काल को ही इन्होंने कहा चारण काल। और इसकी समय सीमा बताई इन्होंने 750 से 1375 विक्रमी संवत। दूसरा काल बताया इन्होंने भक्ति काल। भक्ति काल की जो समय सीमा थी वो इन्होंने बताई 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत। तीसरा काल इन्होंने बताया रीतिकाल।
रीतिकाल 1700 से शुरू होकर 1900 विक्रमी संवत तक इन्होंने माना। और जो चौथा काल है वो कहा इन्होंने आधुनिक काल, जो रहा जो 1900 से अब तक यानी अद्यतन चल रहा है। तो आपने नोट किया होगा इन्होंने सिर्फ जो पहला काल है उसे ही अलग बताया है, उसकी समय सीमा को ही अलग से निर्धारित किया है, नहीं तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है वो बिल्कुल से इनके जैसा ही है। इसके बाद आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य का काल विभाजन इन्होंने कैसे किया? इन्होंने कहा आदिकाल, दूसरा इन्होंने कहा पूर्व मध्यकाल, तीसरा कहा उत्तर मध्यकाल, और चौथा इन्होंने कहा आधुनिक काल। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे ये उनके काल विभाजन से संतुष्ट थे, लेकिन जो इनकी समय सीमा है सिर्फ जो समय सीमा इन्होंने अलग मानी है। जो आदिकाल है वो इन्होंने 1000 से 1400 ईस्वी तक माना है। जो पूर्व मध्यकाल वो है 1400 से 1700 ईस्वी। यहाँ पर मैं ईस्वी की बात कर रही हूँ, आप इसे विक्रमी संवत में चेंज कर सकते हैं। 1700 से 1900 ईस्वी तक रहा उत्तर मध्यकाल, और 1900 से आज तक यानी 1952 तक इन्होंने माना है। 1952 तक इन्होंने कहा आधुनिक काल। इन्होंने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन था उसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सभी कालों का दोहरा विभाजन कहा है किया है, लेकिन जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने आदिकाल ही कहना उचित समझा, और वीर गाथा काल कहने पर उन्होंने कुछ आपत्ति अपनी बताई थी। अब नेक्स्ट जो विद्वान आते हैं वो है गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने कैसे हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया वो हम देखते हैं। इन्होंने 3 भाग बताए, 3 काल बताए हैं। कितने काल बताए इन्होंने? 3 काल बताए। इन्होंने कहा जो पहला काल था उसे कहा प्रारंभिक काल, या फिर शून्य काल भी इसे इन्होंने नाम दिया। समय सीमा की हम बात करें तो 1184 से लेकर 1350 ईस्वी तक इन्होंने इसकी समय सीमा निर्धारित की। दूसरा है मध्यकाल। मध्यकाल की समय सीमा 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक निर्धारित की। जो तीसरा काल इन्होंने बताया आधुनिक काल। आधुनिक काल में इन्होंने कहा इसकी समय सीमा 1857 से 1965 ईस्वी इन्होंने बताई है। अब इस कड़ी में जो आखिरी नाम आता है वो आता है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र ने कैसे काल विभाजन किया, क्या नाम रखे, क्या उनकी समय सीमा निर्धारित की, तो वो जान लेते हैं हम। जो सबसे पहला काल उन्होंने बताया वो बताया आदिकाल। समय सीमा इसकी बताई इन्होंने 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी या सदी कह सकते हैं हम। दूसरा इन्होंने कहा भक्ति काल। समय सीमा बताई इन्होंने 14वीं से 17वीं शताब्दी। तीसरा रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा रही 17वीं से 19वीं शताब्दी। और जो आखिरी काल इन्होंने बताया आधुनिक काल, तो इसकी समय सीमा रही 19वीं से अद्यतन यानी आज तक आधुनिक काल चल रहा है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, तो ऑलमोस्ट सभी विद्वानों ने उनके जैसा ही काल विभाजन किया है, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ही सबसे ज्यादा माना जाता है, और उसी से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किन किन विद्वानों ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन कैसे किया, किन नामों से किया, और उसकी समय सीमा कैसे उन्होंने निर्धारित की।
तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।